पुनः बच्चों श्री हनुमत कृपा क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 9 गणित संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 हल कराएंगे। चलते हैं अपने सवाल पे। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। आपने प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा शांत दशमलव, अनवसानी आवृत्ति दशमलव, अनवसानी अनावर्ती दशमलव। शांत दशमलव जो भाजक से भाज्य पूर्णतया विभाजित हो जाए। दूसरा, भाजक से भाज्य पूर्णतया विभाजित न हो, लेकिन किस भागफल में किसी क्रम का बार बार वही क्रम आए तो क्या होता है? अनवसानी आवर्ती होता है। ये दोनों जिस संख्या का दशमलव प्रसार आपका शांत तथा अनवसानी आवर्ती होता है वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आपका आता है यहाँ दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। इसका क्या है? इसमें भागफल में किसी का कोई क्रम नहीं बनता है। इसमें क्या होता है? वो अलग सदैव भागफल में अलग अलग आता है। भाजक से जब हम भाज्य में भाग देते हैं तो भागफल में कोई सीक्वेंस नहीं बनता, कोई क्रम नहीं बनता, कोई ऐसा नहीं होता है कि वो उसकी पुनरावृत्ति एक क्रम बने। तो अब हम चलते हैं, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। तो आप लिखेंगे 3 संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती निम्न लिखित हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। देख लीजिए, अब इसमें कोई भी संख्या लिख सकते, जैसे 0.1, 0, 2, 0, 3, 7, 8, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8 कुछ भी हम लिख सकते हैं। 0.12, यहाँ आप 0 के स्थान पर संख्या भी लिख सकते हैं। 2.1 कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या है? ऐसी 3 दशमलव प्रसार। यहाँ देखिए 10, 20 की कोई क्रम नहीं आ रहा है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम? 1.2300, 1, 2, 4, 7, 8, 7, 9, 1, 2, 5, 6, 7, 9 इस तरह आपका ये 2 हो गया। इसमें देखो कोई क्रम नहीं है, सब अलग अलग आ रहे हैं। इसी तरह तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ 2.001, 2, 3, 8, 9, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 7, 6 इसी तरह आपका 3 संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती निम्नलिखित है। कोई भी लिख सकते हैं आप। बस क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, भागफल में इसमें कोई संख्या न, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 0, यहाँ भी 2, 3, 0, 0, 1 आ जाए। इस तरह का कोई सीक्वेंस क्रम न बने। तो क्या होता है? इसका प्रसार, इसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये अपरिमेय संख्याएं, हर समय अपरिमेय संख्याएं होती। नेक्स्ट चलो, हाँ, प्रश्न संख्या 8। परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल हो गया। 5/7 व 9/11
के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। देखिए, अभी तक आपने 2 परिमेय संख्याओं के बीच कई परिमेय संख्याओं का निकालना सीखे थे। वहां क्या होता था, जैसे इनके बीच परिमेय संख्याएं निकालना है आपको, आप क्या करते थे, आप करते थे जैसे 5 3 है, 3 1 4 कर देते थे, 4 का ऊपर नीचे गुणा कर देते थे। क्या हो गया, 5 चौक 20, 7 चौक 28। अब फिर आगे क्या हो गया, 9 चौक 36, 11 चौक 44। अब आप क्या करेंगे, 5 और 7 के बीच 5 बटे, यहाँ 20 है तो 21 बटे 28, 22 बटे 28, 23 बटे 28, 3 है 3 निकल गया। इसी तरह कर लेते थे, लेकिन यहाँ क्या है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ये तो यहाँ क्या है, 5 बटे 7 और 9 बटे 20। अब चूंकि 5 बटे 7 बराबर क्या होगा, अब यहाँ करिए 5 भागा 7, 7 भागा 5 कर लीजिए आप, 0.747, यहाँ 747, 7 का 7, 7 चौक 28, 2 20, 7 दूनी 14, यहाँ 10 में 6, 7 8 56, 56 हो गया, 4 40 आ गया आपका। यहाँ का 7 बचे 35, फिर यहाँ फिर देखिए 5 आ गया ना, वही चीज़, फिर वही चीज़ रिपीट होगी, फिर वही चीज़ रिपीट होगी। और आप प्रश्न संख्या 2 में 1 बटे 7 का मान देखिए, 5 बटे 7 क्या हो जाएगा, 0.714285 और इसको बार लगा दीजिए। अब आप कहीं यहाँ रिवीजन तो हुआ नहीं, आपने बार लगा दिया, नहीं यहाँ रिवीजन होगा। यहाँ देखिए 50 हो गया, 7 बार गया, 1 हो गया, यहाँ देखिए 30 हो गया, 4 बार गया, 20 हो गया, 7 दूनी 14, 7 8 56, 40 हो गया, 7 अब क्या हो जाएगा, 7 बचे 35, फिर 5 आ गया, फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। इसलिए आपको हमने बता दिया 5 बटे 7 बराबर हो गया 0.714285। इसके बाद फिर क्या है, 714,285 का आवृत्ति होते जा रही है। अब यहां देखिए, पुनः चूंकि 9 बटे 11 बराबर क्या होगा, इसका तो यहाँ डायरेक्ट काट लीजिए आप, यहाँ देख लीजिए 9 बटे 11 बटे 9, 11 बटे 9 सॉरी 11 बटे 9। यहाँ देखिए क्या है, 0 बढ़ाया, दशमलव क्या 90 हो गया, 11 × 88, यहाँ क्या होगा 2 20 हो गया, 11 × 11, यहाँ फिर क्या आ गया, फिर 9 आ गया, 0 11 × 88, फिर 2 11 का 11, क्या हो जा रहा है, 0.81 की पुनरावृत्ति हो रही है। अब इनके भी 3 अपरिमेय संख्या हैं। अब ये तो परिमेय संख्याएं हैं जिनका अनवसानी पूरा विभाजित भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन आवृत्ति हो रही थी। दशमलव ये क्या है, हमने इस टाइप के सवाल को P/Q के रूप में कन्वर्ट किया है सवाल नंबर 3 में। तो वो परिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ क्या पूछा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या विशेषता होती है, दशमलव प्रसार क्या होता है, अनवसानी तथा अनावर्ती होता है। अब यहाँ देखिए, इसलिए 5/7 व
9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं नंबर 1, देखिए 5/7 को लिख सकते हैं 0.714285, 9/11 को लिख सकते हैं 0.81। अब यहां देख लीजिए इनके बीच में कह रहा है तो 5/7 और 9/11 को हम इग्नोर कर देंगे, इनके बीच में कह रहा है तो पहली संख्या 5/7 और जो लास्ट में 9/11 उसको हम छोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अब इनके बीच में आना चाहिए, तो यहाँ 0.71 है, हम 72, 73, 74 भी आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.7131987124560124, कुछ भी लिख सकते हैं, हमने आपको बता दिया कुछ भी, बस इन दोनों। देखिए इसमें कंडीशन क्या है, सवाल नंबर 7 में किसी के बीच से अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार, अनावसानी और अनावर्ती लिखना था। कोई ये नहीं दिया था कि कोई कंडीशन नहीं थी कि इनके बीच में लिखना है, लेकिन यहाँ क्या है, कंडीशन है कि 5/7 व 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं लिखिए। अपरिमेय संख्याएं मतलब दशमलव प्रसार, अनावसानी और अनावर्ती, या दशमलव प्रसार, अनावसानी और अनावर्ती हो तो भी तो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या बोले चाहे दशमलव प्रसार, अनावसानी और अनावर्ती बोले। अब दूसरा क्या होगा, 0. अब 72 है, 73 भी होगा, 74, 76 लिख दीजिए, 4576 कुछ भी लिख दीजिए। इसमें ये नहीं है कि आपको कुछ लिखना है, वो आपका उत्तर जो है आपके उत्तर माला से नहीं मिलेगा, क्योंकि अनंत संख्याएं होती हैं, तो किसका देगा, हर आदमी, हर टीचर अपने अनुसार बताएगा। ये नहीं कि उत्तर, हाँ उनका मिलेगा उत्तर जो भाई उत्तर को अपना रट के जाते हैं या कुछ और भी करते हैं, उससे हमसे मतलब नहीं है। थर्ड में देखिए, अब 0.76 के बाद 77 हो सकता है, 77 के बाद 78 हो सकता है, 78 के बाद 79 हो सकता है, 80 हो सकता है, लेकिन 81 नहीं हो सकता। देखिए 81 क्या है, 81 इसका प्रसार है, इनके बीच में निकालना है। तो यहाँ क्या हो गया, 80, 800, 800, 1 2 4 6 7 9 4 7 6 2 1, इस तरह से। तो 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं बराबर, ये हो गया। प्रश्न संख्या 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है √23, ये क्या है आपका, ये होगा अपरिमेय संख्या। अब आप लोग सोचते हैं कैसे, यहां देखिए, चूंकि करणी के बीच क्या हो, अभाज्य संख्या हो, अभाज्य, करणी में अभाज्य संख्या हो तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अगर किसी करणी में ये आपके कंपटीशन में, वनडे एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी रेलवे में, एनटीपीसी में, ये इस टाइप के सवाल आ सकते हैं, कौन परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। तो रूट में अभाज्य संख्या रहे तो अपरिमेय संख्या होती है। अब दूसरा क्या है, ये हो जाएगा 15 का वर्ग, 15 का जब वर्ग करेंगे 225 होगा, ये निकलेगा 15/1 कर सकते हैं। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब यहां भी चूंकि परिमेय
संख्या बराबर P बाई Q, Q नॉट इक्वल 0। परिमेय संख्या आएगी P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल 0। और यहां लिखेंगे तथा P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। इतनी चीजें। एक चीज है P और Q के का एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो इसमें क्या है, P और Q इसमें P क्या है 15 है, Q क्या है 1 है, नॉट इक्वल 0। और P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक में धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक 0। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ये भी क्या है, यह भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यहां भी लिखिए, चूंकि ये शांत दशमलव है। हमने आपको बताया था शांत दशमलव, अनवसानी, अनावर्ती, आवर्ती दोनों होता है। तो जो शांत दशमलव होता है ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यहां लिखिए शांत दशमलव प्रसार, जिस संख्या का शांत दशमलव प्रसार हो वह क्या होती है, शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव प्रसार बराबर परिमेय संख्या। ये आपके वनडे एग्जाम में जितने बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, दिल्ली बोर्ड जितने इधर हैं सब एनसीईआरटी है, हर जगह एनसीईआरटी चल रही है। तो ये सब सवाल आ सकते हैं, यूपीटीटी में आ सकता है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये भी देखिए इसमें क्या है 478, इसको हम लिख सकते हैं 7.478। ये क्या है, इसकी 478 की पुनरावृत्ति हो रही है। ये इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका है अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार है। इसका मतलब ये क्या होगा, यह भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या यहां चूंकि अनवसानी, इसको लिख सकते हैं अशांत आवृत्ति, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, बराबर परिमेय संख्या। ये आपका हो गया। अब ये अपरिमेय संख्या होगी। अभी हमने आपको बताया ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनवसानी तथा अनावर्ती है। ये क्या होगा, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या चूंकि दशमलव प्रसार क्या है, प्रसार अनवसानी अशांत अनावर्ती रहेगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब आप लोगों ने देख लिया कैसे परिमेय संख्याओं को, परिमेय अपरिमेय को छांटते। परिमेय अपरिमेय संख्याएं ये आपके वनडे एग्जाम में, यूपी बोर्ड में तो आएंगे, इंपॉर्टेंट है। ये आपके वनडे एग्जाम जो एक दिवसीय होते हैं एग्जाम, जैसे यूपी टेट हो गया, नवोदय का कक्षा 9 का हो गया, इस सब में आपका यूपी टेट, ग्रुप डी रेलवे, एनटीपीसी सब में आते हैं। तो इस तरह प्रश्नावली 1.3 आपका कंप्लीट हुआ। 7, 8, 9 ये पार्ट 3 में जाएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।